नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। आज के इस वीडियो में मैं जो पंक्तियाँ प्रस्तुत करने वाली हूँ वो मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन दिल को छू गई। मतलब कुछ ऐसा है जो मैं शेयर करना चाहती थी, तो मैं वो पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँ उससे पहले कुछ बात मुझे अपनी तरफ से कहना है। ये समय जो चल रहा है कोरोना का, बहुत ही मुश्किल समय है और हम सभी को मिलजुल कर इसका सामना करना है और हमें घबराना नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे, बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जो एक दूसरे को भेज रहे हैं, लोग लगातार फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इतने केसेस हो गए, उतने केसेस हो गए, वहाँ इतनी बुरी तरह से लोगों को मारा जा रहा है, शमशान में ऐसी हालत है, कब्रिस्तान में ये हालत है। तो ऐसी चीज़ों को शेयर करने की बजाय अगर हम इन चीज़ों को शेयर करने लगे कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो पा रहा है, हम कुछ अच्छी चीज़ों को अगर शेयर करें तो मुझे लगता है कि हमारी मनोस्थिति में थोड़ा अच्छा सा बदलाव आएगा और शायद कुछ सीमा तक हम जो टेंशन में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर हो पाएंगे। तो फ़िलहाल कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी और शुरू में तो मैंने वो पढ़ी नहीं, क्योंकि उसकी 2 लाइन्स शुरू की ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल एकदम आध्यात्म वाली लग रही थी, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं थी, वो मेरे दिल को छू गई और मैं चाहती हूँ कि मैं सभी के सामने उनको प्रस्तुत करूँ। मुझे नहीं पता किसने लिखी हैं, बट जिसने भी लिखी हैं सच में दिल को छू गई। तो वो पंक्तियाँ कुछ मैं प्रस्तुत करती हूँ। किसी ने लिखा है कि अपनी मृत्यु अपनों की मृत्यु, अपनी मृत्यु अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है। सेम उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की लाइन्स में पढ़ रही हूँ, मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है। अपनी मृत्यु अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत का उत्सव मनाता है मनुष्य, मौत के स्वाद का चटखारे लेता है मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। कितना अच्छा लिखा है कि मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। आगे ध्यान दीजिएगा। बकरे का, पाए का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली लगी कि डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आँख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चे में ये झूठे संस्कार डालते बाप को अपने आप में वो हड्डी दिखाई नहीं देती, अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी जिसको काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया? कैसे मान लिया? एक हिंदू धर्म में एक कहावत है कि भगवान जब भी धर्म की रक्षा करने के लिए, जब भी धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। तो उसी के ऊपर तंज कसते हुए इन्होंने लिखा है, भगवान सिर्फ तुम्हारे इंसानों की, सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परमपिता परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। जब से इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर स्वच्छंद घूम रहे हैं, ये तो हम देख ही सकते हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहला रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो।
धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ योनियों में से एक कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा है और मार रहा है, और उसका हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो उससे कि हमें बचा लें। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। फिर कुतर्क सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राण को जन्मती हैं, इसीलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में जब तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढो, मानव योनि में तुम जन्म मरण के मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौतें दी हैं प्रकृति को, तो मौतें ही लौटा रही है। बढ़ो, आलिंगन करो मौत का। ये संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं। उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। प्रकृति की ओर चलो। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश मुझे लगा, जो मैं चाहती थी कि मैं सभी के साथ में इसको शेयर करूं। कोई भी बात मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, किसी के ऊपर बता नहीं रही हूँ। ये सबकी अपनी मर्जी है कि वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसा उनका रहन सहन है क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे ये बात बहुत दिल को छू लेने वाली लगी और मैंने चाहा कि मैं संदेश को सभी के साथ शेयर करूं। और मैं सच में नहीं जानती इसको किसने लिखा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ और मुझे लगता है काफ़ी लोगों के दिल को छुएगा। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही कहूँगी कि कोरोना वायरस एक बहुत ही ख़राब स्थिति में हमको लाके इसने खड़ा कर दिया है और हम सभी को संभलने की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो और जल्द से जल्द इस बीमारी से हम निजात पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।